जहां पर इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और तमाम बड़े नेता इस वक्त बीजेपी के इस वक्त मौजूद हैं। अमित भी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। अमित, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जाहिर सी बात है कि भारत के शौर्य को यहां पर दर्शाने की कोशिश की जा रही है और जरा तस्वीरों को बताइए, कौन कौन इस वक्त मौजूद है और क्या यहां से बड़ा मैसेज है? बिल्कुल संजय, हम आपको पहले तस्वीरें दिखाते हैं जो तिरंगा यात्रा निकली है पटना में। वो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से हाथों में हर किसी के हाथ में भारत का तिरंगा और एक लंबा तिरंगा जो हाथ में लेकर हजारों की संख्या में लोग निकले हैं और साथ में आम से खास लोग भी हैं, यानी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, इसके अलावा कई कैबिनेट के मिनिस्टर भी हैं, लेकिन इसमें आम लोग भी शामिल हुए हैं। बीजेपी जेडीयू के अलावा आम लोग भी इसमें हिस्सेदारी ले रहे हैं, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण है। अभी हमने सम्राट चौधरी से बात की, उन्होंने बताया कि ये स्वाभिमान की बात है, भारत के स्वाभिमान की बात है और भारत को अपनी ताकत जो भारत ने दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसका शौर्य जो है वो भारत इसको उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें किस तरीके से पटना के गांधी मैदान इलाके की तस्वीर है संजय, जहां सबके हाथों में भारत का तिरंगा और भारत माँ की जय के जयकारे लग रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हैं वो पटना के गांधी मैदान, जो ये गांधी मैदान से कारगिल चौक तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, यानी आम से खास सभी लोग इस तिरंगा यात्रा के साक्षी बन रहे इस बड़े अवसर का। और लोग जो है वो इसी तरीके से हाथों में तिरंगा, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं हो, आप देख सकते हैं संजय कि सबके हाथों में तिरंगा है और सब वंदे मातरम और भारत माँ की जय के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो पटना के गांधी मैदान जो अब कारगिल चौक की तरफ बढ़ रही है और ये तिरंगा यात्रा निकली है। पिछले आधे घंटे से ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें कि बड़े सा तिरंगा आप देख सकते हैं जो सबके हाथों में है। तकरीबन 100 फीट का ये तिरंगा बताया जा रहा है और ये तिरंगा जो है वो लोग अपने हाथों में पकड़े हैं। इसके अलावा हर के हाथ में एक तिरंगा है और देखिए किस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकली है। विहंगम दृश्य है, पटना की सड़कों पर समूचे देश भर में ये उत्सव मनाया जा रहा है, विजय उत्सव। तो उसमें बिहार की राजधानी पटना में भी ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हम दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि तमाम आम से खास लोग, सब लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। विनोद तावड़े संजय जो बिहार प्रभारी है, विनोद तावड़े वो भी अभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है सर, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भारत से। मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने जो 2 टुक जवाब पाकिस्तान को दिया है, तो देश की जनता यह कहती है कि भारतीय सेना आगे बढ़ो, देश आपके साथ है। हम मानते हैं कि भारत के स्वाभिमान की बात है, भारत की सुरक्षा की बात है, भारत की सुरक्षा और सेना का शौर्य बढ़ता है। भारत की सेना आगे बढ़ो। देखिए विनोद तावड़े हैं जो प्रभारी है, बिहार प्रभारी, वो कह रहे हैं कि भारत की सुरक्षा और उनके शौर्य की बात है। देखिए लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए और आम से खास सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। जो देशभक्ति के गानों पर लोग झूम भी रहे हैं। आगे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं संजय, जिसमें कि तमाम जो महिलाएं हैं बीजेपी जेडीयू के साथ कुछ आम लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जो पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है, जहां देशभक्ति गानों पर लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। विनोद तावड़े ने कहा देशभक्ति की बात है, सब साथ में है और एक बड़ा मैसेज भी है। चाहे सम्राट चौधरी हो, विनोद तावड़े हो, जो भी बीजेपी के बड़े नेता मंत्री, वो सभी इसमें शामिल हैं, साथ में जेडीयू के लोग सभी शामिल हैं। और ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लिए संजय, हर तरफ आपको लोग झूमते नजर आ रहे हैं और ये विजय उत्सव मनाया जा रहा है। जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लाया और जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाया, उसके बाद समूचा भारत इस विजय उत्सव में शामिल हुआ है। पटना की तस्वीर संजय हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही, जो तख्तियां हाथों में लिखी हुई हैं, जरा
उस पर भी फोकस करिए क्या लिखा हुआ है। लेकिन हम 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक महाराष्ट्र की तस्वीर है, एकनाथ शिंदे आपको दिखाई दे रहे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों में भी तिरंगा आप देख सकते हैं। इन सब के अलावा कुछ और नेता हैं जो वहां साझी सरकार में इस वक्त हैं। इन सब के अलावा एक पटना की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से यह बड़ी तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें तमाम जो महिलाएं, पुरुष हैं और युवा हैं वो सब बड़ी संख्या में यहाँ पर भागीदारी उनकी देखी जा रही है। और तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान को धूल चढ़ाने के बाद यहाँ की जो पूरे हिंदुस्तान की तस्वीरें आ रही हैं और बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह विजय यात्रा के तौर पर भी पूरे राष्ट्र को संदेश के तौर पर भी है, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और दिग्गज इसमें शामिल हो रहे। और जाहिर सी बात है कि भारतीय सेना के शौर्य को यहाँ पर दिखाने की, दर्शाने की कोशिश है। भारत के पराक्रम को, भारत की शक्ति को एक तरह से रेखांकित करने की कोशिश है। और ये तस्वीर आपके सामने देखिए, यहाँ बड़े बड़े पोस्टर भी हाथों में हैं, गाड़ियों पर लगाए गए हैं, जिनमें भारतीय सेना के वीर गाथा को दर्शाया गया है। और भारत विजयी है और विजयी रहेगा, जय हिंद के पोस्टर हाथों में, तख्तियां हैं। इन सब के अलावा आप देख सकते हैं सेना ने दम झोंका है, आतंकवाद को रोका है, इस जैसे कुछ स्लोगन्स हाथों में हैं। और साथ में जो हुजूम है वो ये साफ तौर पर दिखाता है कि देश में इस वक्त पाकिस्तान को मात देने के बाद भारत की जो वीरता है, भारत के सैनिकों का जो सम्मान है वो 7वें आसमान पर है। और अमित हमारे साथ लगातार इस वक्त बने हुए हैं। अमित, तस्वीरों को ज़रा बताते जाइए, हाथों में जिन्होंने तख्तियां ली हैं, अगर वो सब भी जो लोग चलते जा रहे हैं उनसे भी बातचीत करिए ज़रा। महिलाओं का खास करके क्या कहना है? अमित, तो अमित के पास चलेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और पूरे देश में बीजेपी की तरफ से यह तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों तस्वीरों में अंदाजा लगाइए कि लोग हाथों में तिरंगा लेकर, हजारों हजार की संख्या में यहां पर हाथों में तिरंगा, इसके अलावा 100 फीट लंबा तिरंगा भी लोगों ने पकड़ा हुआ है। अमित हमारे साथ एक बार फिर से हैं। अमित, जरा लोगों से बातचीत करिए, जो महिलाएं वहां पर जा रही हैं उनसे भी बात करिए। हाथों में लोगों की तख्तियां हैं, क्या नारा, क्या संदेश, और क्या इस वक्त भारतीय सेना की इस वीरता को लेकर कहेंगी? बिल्कुल, क्या कहेंगी सेना के शौर्य के लिए? क्या सेना के शौर्य के लिए तिरंगा यात्रा गर्व महसूस कर रहे हैं जो हमारे भारत ने किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलना चाहिए सभी को। देखिए किस तरीके से कितना बड़ा शौर्य बढ़ता है भारत का। बहुत ज्यादा। आज हम लोग सभी सिंदूर के सम्मान में आज हम लोग पटना के सड़कों पे उतरे हैं तिरंगा यात्रा लेके और देशद्रोहियों को ये संदेश देने। अमित, बकायदा महिलाएं लंबा सिंदूर लगा के भी आई हैं। महिलाओं के जरा ये पूछिए कि इस यात्रा में सिंदूर को लेकर क्या मैसेज ठान लेती है। संजय, देखिए नारी शक्ति किस तरीके, क्या वंदे मातरम। क्या देश की सुरक्षा जरूरी है? भारत ने बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि अब सिंदूर के बदले उन्होंने सिंदूर से बदला लिया। और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान ऐसी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन साथ साथ हम लोगों को हमने सिंदूर के बदला सिंदूर दे करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए उनके सम्मान में हम लोग इस तरह का तिरंगा यात्रा निकाले हैं आज। देखिए महिलाएं कह रही है संजय कि हम सिंदूर का बदला लिया गया है, जो सिंदूर मिटाया गया था उसका। अमित, जरा महिलाओं को देखिए आप, लंबा सिंदूर लगा हुआ है जैसा छठ पूजा में हम लोग देखते हैं, क्योंकि वो एक धार्मिक आयोजन होता है, लोगों की आस्था का सवाल है। लेकिन यहाँ पर भी महिलाएं बकायदा सिंदूर लगाकर पहुंची हैं। शक्ति को जब जब लोग चुनौती दिए हैं, नारी शक्ति उठी है। और अब नारी शक्ति आगे बढ़ते हुए ये बता रही है कि किस तरीके से भारत एकजुट है, मजबूत है। और ये तस्वीरें जो है संजय हम आपको दिखा रहे हैं, अब कारगिल चौक पहुंचने वाला है। कारगिल चौक बिल्कुल सही आपने कहा अमित। और जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें दिखाती हैं कि भारतीय सेना को लेकर जो हिंदुस्तान की जनता, जिनको सिविलियंस कहा जाता है, उनके मन में आखिर किस तरीके से आस्था है, किस तरह से विश्वास है। ये तस्वीरें दोबारा हम